Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of January 2020, and the category is Science and Technology. So let us start. IIT Guwahati researchers develop materials to produce energy from water on a small scale. जो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक मटेरियल डेवलप किया है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी पानी से, वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑन अ स्मॉल स्केल. सो ये एक नया तरीका है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, दैट इज़ एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड एनवायरमेंट्स टू सपोर्ट द concept of decentralization of energy sources. So excess energy produced in households can be transported. 4 Indian Air Force men, they are selected for Gaganyaan mission. 4 इंडियन एयरफोर्स मैन हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं एज अ कैंडिडेट एस्ट्रोनॉट फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर 2022. जो इसरो के चीफ हैं के सिवान, उन्होंने फ्रेश अटेम्प्ट अनाउंस किया टू सॉफ्ट लैंड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून वाया चंद्रयान 3 मिशन. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या बिल्ड कर रहे हैं? सेकेंड स्पेस पोर्ट एट Thoothukudi district. Next is regarding PM inaugurates 107th Indian Science Congress in बेंगलुरु. तो PM मोदी ने 107th इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस इनाग्रेट किया है बेंगलुरु में. ये जो थीम था उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट है. इट वाज अ 5-day साइंस फेस्टिवल विच एम्स एट अट्रैक्ट 15,000 डेलीगेट्स फ्रॉम दी साइंटिफिक एंड एकेडमिक फ्रेटर्निटी. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनका मोटो क्या दिया था? इनोवेटिव, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर. नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 DRDO डेडिकेट किए हैं यंग साइंटिस्ट लेबॉर्ट्रीज टू दी 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबॉर्ट्रीज डेडिकेट किए हैं नेशन को. इज़ इट क्लियर? बेंगलुरु में है ये, और जो 4 लोकेशंस कहाँ पे हैं? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद. सो 5 DRDOs एट बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद. और हर एक लैब है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करेगी. दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, कोग्निटिव टेक एंड स्मार्ट मटेरियल्स. सो जो डायरेक्टर हैं DRDO के वो कौन है? यंग साइंटिस्ट लैब P. शिवा प्रसाद. नेक्स्ट, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेट करेंगे डिवीज़न ऑन न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़. सो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि दे विल सेट अप अ न्यू डिवीज़न ऑन न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़, और ये असेस करेंगे. इट विल हेल्प असेस द फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्स. फॉरेन मिनिस्टर कौन है? S. जयशंकर. नेक्स्ट क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और विप्रो ने 3D साइन किया है. विप्रो 3D ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मेटल 3D प्रिंटिंग एडॉप्शन एयरस्पेस में. इज इट क्लियर? सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड विप्रो 3D दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट कि मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हैव to design, develop, test, manufacture, repair of aerospace component using metal additive technology. जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वो R. माधवन हैं. चालकेरी टू बी इसरोज एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब. अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज है, इन्होंने क्या प्रपोज किया है? 2700 करोड़ रुपीज़ का मास्टर प्लान प्रपोज किया है टू क्रिएट टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल हाउस इट्स यंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एट चलेकर, अ टाउन ऑन द बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे 4 इन चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. सो 4 IAFA मेल पायलट्स हैं, दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन. नेक्स्ट इज न्यू डाटा रिले सैटेलाइट्स टू कीप गगनयान क्रू इन टच विद अर्थ. सो इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि नई सैटेलाइट सीरीज़ प्लान करेगा कॉल्ड द इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. प्लान क्या किया? टू ट्रैक एंड कॉन्स्टेंटली इन टच विद इंडियन सैटेलाइट्स, इन पर्टिकुलर दोज इन लो अर्थ ऑर्बिट्स which have limited coverage of the earth. So first beneficiary would be crew of the Gaganyaan mission 2022. नेक्स्ट क्या है? LIGO सेकेंड मर्जर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स डिटेक्टेड. LIGO ने क्या डिटेक्ट किया है? ग्रेविटेशनल वेव्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स
और ये सेकेंड टाइम ग्रेविटेशनल वेव्स है दैट आर बीइंग कंडक्टेड. टोटल मास क्या है बाइनरी सिस्टम दैट इज एस्टिमेटेड टू लाई बिटवीन 3.3 एंड 3.7 टाइम्स द मास ऑफ द सन. LIGO क्या है? लेज़र इंफ्रारेड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कोरोना वायरस, अ न्यू स्टेन ऑफ वायरस जो कि चाइना में फाउंड हुआ है. सबको इसके बारे में पता है. सो चाइनीज रिसर्चर्स हैं, दे हैव इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ अ मिस्टीरियस फिनोमिना आउटब्रेक एंड दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस जो कि स्पीशीज है वायरस दैट कैन कॉज डेडली इलनेस जैसे कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो आउटब्रेक दैट टुक प्लेस in the city of Wuhan. IKDRC, that is Institute of Kidney Research and Research Center, इन्होंने इंडिया के लॉन्गेस्ट क्रॉस ट्रांसप्लांट चेन को कंप्लीट किया है. इज इट क्लियर? जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं at IKDRC, that is Institute of Kidney Research and Research Center, they have completed the first India's longest transplant chain. Is it? So इसमें क्या है 10 recipients और 10 donors थे, that is from January 5 to January 13. IKDRC सिविल हॉस्पिटल कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद में. IBM टॉप्स US पेटेंट लिस्ट फॉर 2019 और इंडिया सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है. पेटेंट लिस्ट में US की पेटेंट लिस्ट जो 2019 की IBM ने टॉप किया है और इंडिया सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है. सो टेक जायंट IBM, they have received a record of 9262 US patents in 2019 जहाँ पे कि इंडिया being the second highest contributor. IBM इन्वेंटर है जो इंडिया से, they have received over 900 patents, second highest contributor to the globally tally after the US. IBM nicknamed Big Blue, headquarter New York, USA. नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया है सक्सेसफुली उन्होंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है GSAT-30. ऑनबोर्ड एयर अरेन 5 रॉकेट लॉन्च की है फ्रेंच गुयाना से. सैटेलाइट प्रोवाइड करेगी इंडियन मेनलैंड एंड आइलैंड कवरेज इन कूप बैंड एंड एक्सटेंडेड कवरेज इन सी बैंड कवरिंग गल्फ कंट्रीज. सो लार्ज नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया है और इनमें इनका जो मिशन है लाइफ का दैट इज़ फॉर 15 ईयर्स. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी IIT खड़गपुर डेवलप्स AI पावर्ड ईच टेक फॉर रीडिंग लीगल केसेस. जो रिसर्चर्स हैं IIT खड़गपुर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व की है मेथड टू ऑटोमेट द रीडिंग ऑफ लीगल केस जजमेंट्स. सो 2 डीप न्यूरल मॉडल्स हैं, दे विल अंडरस्टैंड द rhetorical roles of sentences in a legal case judgment that has been developed. So जॉन मैककार्थी है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये कॉइन की थी 1955 में. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इसरोज व्योम मित्रा ह्यूमनॉइड रॉबोट सेट फॉर अनमैन्ड ट्रिप इनटू स्पेस. जो इसरो है इन्होंने क्या किया, हाफ ह्यूमनॉइड रॉबोट जिसको कि व्योम मित्रा कहा गया है सेंड किया है एज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन टू गगनयान. व्योम मित्रा क्या है, फ्रेंड इन स्काई. सो 2 अनमैन्ड मिशंस जो कि भेजे गए हैं रिकवर किए गए हैं. सो फर्स्ट मिशन विल बी इन दिसंबर एंड सेकेंड विल बी बाय जून 2021. सो एम क्या था, टू कंडक्ट अ मैन्ड मिशन बिफोर अगस्त 2022. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि साइंटिस्ट डेवलप न्यू क्रिस्टाथेम वेराइटी शेखर. साइंटिस्ट है जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने डेवलप किया रिलीज़ किया नए वेराइटी ऑफ क्रिस्टाथेम जो कि ब्लूम कर रहे हैं ड्यूरिंग लेट दिसंबर टू मिड फरवरी एंड नेम्ड इट शेखर. ये लेट ब्लूमिंग डेकोरेटिव टाइप फ्लोरोफ्लेस क्रिस्थानमम वेराइटी है. डायरेक्टर जनरल कौन है, CSIR के शेखर मैंडे और इन्होंने ये वेराइटी को रिलीज़ किया है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग पेटा फंडेड प्रोजेक्ट
takes early steps to create human source of diphtheria antitoxin. So first step जो लिया गया है towards the ending the use of horses in creation of antitoxins used to treat diphtheria पीटा ने कहा है जो रेफरेंस है वो क्या है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ recombinant human antibodies capable of blocking the poison toxin that causes diphtheria. So बीटा क्या है, people for the ethical treatment of animals. नेक्स्ट क्या है, चाइना क्या लॉन्च करेगा, इट्स फर्स्ट मार्स प्रोब मिशन इन जुलाई 2020 रिपोर्ट. सो वाइल नासा है इट्स preparing to send its Mars 2020 rover to explore the red planet China. चाइना ने भी अपना प्लान अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च करेंगे प्रॉब इन जुलाई, प्रॉबेबली जुलाई 2020 में. सो 24 हाई थ्रस्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन रॉकेट इंजन्स हैं दैट विल बी कंडक्टेड फॉर दिस इन 2020. और ये जो लॉन्च किया था लॉन्ग मार्च 5x4 कैरियर रॉकेट ने लॉन्च किया था. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो NCCS साइंटिस्ट फाइंड न्यू माइक्रोबल species that is Natribila Natrilba swarupai. Natrilba swarupai. सो स्टडीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रॉम सांबर लेक राजस्थान में, उन्होंने साइंटिस्ट की हेल्प की है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे से ताकि वो एक नॉवल आर्चर स्पीशीज़ डिस्कवर कर सकें. और वो कौन सी स्पीशीज़ हैं, Natrilba swarupai. So they named the species after Dr. Renu Swarup. He is the secretary of the Department of Biotechnology. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं दे आर इम्प्लीमेंटिंग AIDC ऑफ RFID प्रोजेक्ट. नाउ एज अ पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग सर्विस लेवल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो इंडियन रेलवेज़ हैं दे आर एग्जीक्यूटिंग ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कलेक्शन automatic identification and data collection of rolling project that is rolling stock that is RFID project. इनका एम क्या है कि ऑटोमेटिकली और एक्यूरेटली वो क्या करेंगे, ट्रैक रोलिंग स्टॉक एज दे मूव इन द कंट्री. सो RFID टैग्स कैन बी यूज्ड इन ऑल द लोकेशंस इन द country. Is it clear? So guys, this was regarding the science and technology. Now in this next session I'll be discussing defense. Thank you.